जैसे कि आप सभी जानते हो कि यहाँ पर आध्यात्मिक सेमिनार का आयोजन किया गया है आध्यात्मिक परिवार से जुड़े सदस्यों के द्वारा, जिनका मेन मकसद है आध्यात्मिकता से अवगत कराना। ये आध्यात्मिक विश्वविद्यालय कोई संस्था नहीं है, एक परिवार है, एक ईश्वरीय परिवार जिसको वसुधैव कुटुंबकम भी कहते हैं। यह एक ऐसा परिवार है जिससे जुड़ने के बाद हमें अपने जीवन और उससे संबंधित जितनी भी बातें हैं उनके बारे में गहराई से पता चलता है। सच्ची गीता ज्ञान द्वारा जिससे हम अपने जीवन में आने वाली मुश्किलों का सामना कर सकते हैं। तो यह आध्यात्मिकता क्या है? आध्यात्मिकता माना क्या? अधि माना अंदर और आत्मिक माना आत्मा के। तो हमारी आत्मा के अंदर क्या क्या रिकॉर्ड भरा हुआ है इसको जानना, और इसको भी हम तब जान सकते हैं जब हमें यह पता हो कि हम कौन हैं। तो न जानने के कारण आज मनुष्य इतना दुखी है। तो इस दुख से हम कैसे बाहर निकल सकते हैं यह बताने के लिए आज हमारे बीच प्रेजेंट हैं पीबी के अमोल भाई जी, जो दिल्ली सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के अधिवक्ता हैं। आप 18 वर्षों से आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के सक्रिय सदस्य हैं और अभी तक भारत में विभिन्न शहरों में सैकड़ों आध्यात्मिक सेमिनार कंडक्ट कर चुके हैं। तो आज अमोल भाई जी हमें हमारे सनातन धर्म के कुछ रहस्यों से अवगत कराने वाले हैं, जिन रहस्यों से हम सभी अनभिज्ञ हैं। तो मैं अमोल भाई जी को स्टेज पर बुलाना चाहूंगी कि भाई जी आप स्टेज पर आएं और अपने शुभ विचारों को सबके समक्ष रखें। रिस्पेक्टेड अमोल भाई जी। ओम नमः शिवाय। आज हमारा सेमिनार का टॉपिक है सृष्टि का आदि पुरुष कौन। तो आज मोहाली के सेक्टर 57 में आपके सदाशिव मंदिर में आध्यात्मिक विश्वविद्यालय को आपके मंदिर के मुख्य मैनेजर ट्रस्टी इन्होंने आमंत्रित किया और सेमिनार करने के लिए कहा, जिसके लिए मैं उनका आभार मानता हूँ और आप सभी का आभारी हूँ। आप सभी आए। तो सृष्टि का आदि पुरुष कौन, आज इस विषय को हम कवर करेंगे। ये सृष्टि की जब शुरुआत हुई तो एक ही धर्म था इस सृष्टि में, अनेक धर्म नहीं थे, अनेक भाषाएं नहीं थी, अनेक जातियां नहीं थी। इस सृष्टि में शुरू में एक ही धर्म था, सबसे पुराना। कौन सा धर्म था? कौन बताएगा? हाँ बताइए। सनातन धर्म। सनातन का अर्थ है सबसे पुराना, सबसे प्राचीन। तो जो सबसे प्राचीन धर्म है वो सनातन धर्म है। बाकी जितने भी धर्म हैं वो 2-2.5 हजार साल में इस सृष्टि पे स्थापन हुए। इस्लाम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, संन्यास धर्म, ये जितने भी धर्म है ये आज से 2-2.5 हजार साल पहले इस सृष्टि पे नहीं थे। बोलते हैं 5000 साल पुरानी सनातन धर्म की संस्कृति। तो सनातन धर्म तो अति प्राचीन, अति पुराना है, जिसका पुरानापन 5000 साल का है। लेकिन बाकी दूसरे धर्म जो आए वो सृष्टि पे 2000 साल, 2500 साल पहले नहीं थे। और जब सृष्टि का विनाश होता है, प्रलय होता है, तो सबसे पहले ये जो धर्म है और उनके जो धर्मखंड है इनका विनाश होता है। इस्लाम धर्म अफ्रीका खंड, अरब खंड, क्रिश्चियन धर्म यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। तो अलग अलग धर्म जो है अलग अलग खंडों में बटे हुए हैं। रशिया में नास्तिक धर्म है,
तो ये सारे धर्म अलग अलग खंडों में बटे हुए हैं। जब सृष्टि का विनाश हो जाता है तब भी ये धर्म और धर्म खंड पहले पहले विनाश हो जाते हैं, और नई सृष्टि की जब शुरुआत हो जाती है तो उस समय ये कोई भी धर्म नहीं रहता है, सिर्फ सनातन धर्म रहता है। तो सनातन धर्म विश्व का अति प्राचीन धर्म खंड है। आज हम जिसको हिंदू धर्म वाले बोलते हैं, हिंदू धर्म ये किसी धर्म का नाम नहीं है, उसका वास्तविक नाम सनातन धर्म है। तो ये सनातन धर्म किसने स्थापन किया, कब स्थापन किया, और ये सृष्टि की शुरुआत कैसे हो गई और किससे हुई, ये आज हम देखेंगे। दूसरे जितने भी धर्म है वो धर्म किसने स्थापन किए और कब स्थापन किए सभी को पता है, लेकिन सनातन धर्म किसने स्थापन किया, कब स्थापन किया, सृष्टि का वो प्रथम पुरुष कौन है, आदि पुरुष कौन है जिसने सनातन धर्म स्थापन किया, इसकी जानकारी आज हमें नहीं है। अगर मैंने आपको पूछा कि सिख धर्म किसने स्थापन किया और कब स्थापन किया, तो आप जवाब है आपके पास, बताइए सिख धर्म किसने स्थापन किया? हाँ जी, गुरु नानक देव जी ने। सही जवाब किसने दिया? अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। इतने दूर क्यों बैठे हो आप तो पास आने चाहिए। जो बोलने वाला वक्ता होता है ना, स्पीकर, जितने सुनने वाले उसके नजदीक है और जितना अच्छा प्रश्नों का जवाब देते उतना अच्छा नशा चढ़ता है उसको। जैसे कोई डांस करता है, डांसिंग गर्ल होती है, अगर श्रोतागण अच्छा रहता है तो बहुत अच्छा डांस करती है। तो इन्होंने बोला सिख धर्म गुरु नानक देव जी ने स्थापन किया। कब स्थापन किया पता है आपको? कितने साल हो गए? 100, 200, 300, 400, 500, कितने साल हुए? हाँ, 500 साल हो गए सिख धर्म स्थापन होके। 556। क्रिश्चियन धर्म स्थापन होके 2000 साल हो गए। जीसस क्राइस्ट ने स्थापन किया, यीशु ख्रिस्त। मुस्लिम धर्म आज से 1400 साल पहले मोहम्मद पैगंबर जी ने स्थापन किया। बौद्ध धर्म किसने स्थापन किया? गौतम बुद्ध जी ने, आज से 2250 साल पहले। तो ये जितने भी धर्म स्थापन हुए ये किसने स्थापन किए और कब स्थापन हुए इसकी जानकारी हमें है, लेकिन सनातन धर्म किसने स्थापन किया, कब स्थापन किया, क्या कोई जानता है? बताइए, है कोई इधर कि सनातन धर्म किसने स्थापन किया और कब स्थापन किया? हाँ जी बताइए। नहीं पता? बताइए, आपको तो सारे जवाब आते हैं, बताइए, ट्राई कीजिए। किसने स्थापन किया सनातन धर्म, कब स्थापन किया? तो सनातन धर्म जो है किसने स्थापन किया, ये आज 95% भारतवासियों को पता नहीं है। 95% या 99%। तो जैसे सनातन धर्म अति प्राचीन है, वैसे ही सनातन धर्म का जो धर्म पिता है वो भी अति प्राचीन है, अति पुराना है। इसके लिए श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, त्वमादिदेव पुरुषा पुराणा स्तमस्य विश्वस्य परम निधानम। तू आदिदेव है, सबसे पुराना पुरुष है इस सृष्टि में। तुम आदिदेव पुरुषा पुराना स्तमस्य विश्वस्य परम निधानम। इस सृष्टि का सबसे बड़ा आश्रय करता है। जैसे हम घर में रहते हैं तो घर में हमारा आश्रयकर्ता कौन होता है? जो पति होता है या पिता होता है वो हमारा आश्रयकर्ता होता है।
तो इस सारी सृष्टि का पिता कौन है? जिसको जगत पिता बोला है, जिसको विश्वनाथ बोला है, जिसको आदिदेव बोला है, कौन है बताइए? हैं? किसके मंदिर में बैठे हो? हैं? किसके मंदिर में बैठे हो? शिव शंकर भोलेनाथ। शिव शंकर भोलेनाथ ये सृष्टि के प्रथम पुरुष है। त्वम आदिदेव पुरुषा पुराना, जगत पिता जगत माता, जगतम पितरम वंदे पार्वती परमेश्वर। जगत के माता पिता है ये दोनों। मुस्लिम धर्म वाले जो मौलवी है, बड़े बड़े फिलोसोफर्स है दूसरे, वो भी मानते हैं कि सृष्टि के जगत पिता और जगत माता है ये दोनों, शिव शंकर भोलेनाथ। तो सृष्टि के आदि पुरुष जो है वो कौन है, ये आज हम देखेंगे और उसके प्रूफ प्रमाण देखेंगे। उन्होंने ये सृष्टि शुरुआत कैसे की, कब की, और सृष्टि का अंत कब होता है, और फिर नई दुनिया शुरू कैसे होती है। ये सृष्टि 4 युगों में विभाजित है। कौन से 4 युग है, किसी को पता है? पता है किसी को कौन से 4 युग है? हाँ बताइए। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। कलयुग के बाद स्टॉप हो गया है ना, तो कलयुग के बाद फिर से क्या आएगा? पुराना मकान टूटेगा तो नया मकान बनेगा या नहीं बनेगा? अभी ये मकान पुराना हुआ है या नहीं हुआ है बताइए? तो क्या हुआ था हालत? ट्रेनें की ट्रेनें काट दी गई थी, खून की नदियां बही थी। तो हिंदू मुस्लिम दुश्मनी अभी बढ़ती चली जा रही है और भी। तो मैंने बोला ये जो एटम बम है ये तैयार हो चुके हैं। धरती के ऊपर पापों का बोझा बढ़ता चला जा रहा है। आज छोटी छोटी बच्चियों के ऊपर बलात्कार होते हैं, ऐसे देह का व्यापार किया जाता है। वो सिर्फ गायों को काटा नहीं जाता है, ये गाय जो है, ये गाय वो तो जानवर गाय है, लेकिन भारत की जो कन्या माता है वो ह्यूमन गाय है। जैसे गाय जानवर गरीब जानवर रहता है, वैसे कन्या माता एक गरीब स्वभाव की होती है। जैसे गाय एक कुंडे से बांधी जाती है, उसी कुंडे से जीवन भर बंधी रहती है, वैसे भारत की कन्या माता है। जब तक पिता के घर में रहती है, पिता के कंट्रोल में चलती रहती है, कुंडे से बंधी हुई रहती है, और जब पति के घर में जाती है तो उससे कुंडे से एक कुंडे से बंधी हुई रहती है, उसके कंट्रोल में चलती है। तो जब ये ह्यूमन गाय, ये गैये है, भारत की कन्या माता है, जिस गौओं को पालने के लिए परमात्मा आते हैं, गौपाल। तो ये जो ह्यूमन गाय है, इनके ऊपर का अत्याचार बढ़ता चला जा रहा है। धरती माता के ऊपर पापों का बोझा बढ़ता चला जा रहा है। जब ऐसी परिस्थिति आती है दुनिया में, पाप भ्रष्टाचार अत्याचार बढ़ते चले जाते हैं, तो ये धरती माता विकराल रूप धारण करेगी या नहीं करेगी? तो भूकंप आएंगे, बड़े बड़े ज्वालामुखी फटेंगे। ये एटम बम की जो ताकत है, आज रिमोट कंट्रोल का एक बटन दबा दिया तो सारी दुनिया, सारा विश्व खलास हो सकता है। एक सेकंड में सारी दुनिया तबाह हो सकती है। हिंदू मुस्लिम गृह युद्ध के आसार खड़े हुए हैं। तो जब ऐसा समय आता है सृष्टि में, तो कलयुग का विनाश का समय जब आता है, तो ये रात्रि, अंधकार रूपी रात्रि जब खत्म हो जाएगी, तो नई दुनिया, सतयुग, जिसको बोलते हैं सतयुग, स्वर्ग, मुस्लिम लोग बोलते हैं जन्नत, क्रिश्चियन लोग बोलते हैं पैराडाइज, हिंदू लोग बोलते हैं स्वर्ग या वैकुंठ, वो इस दुनिया में फिर से आ जाएगा। अति के दुख फिर अति के सुख आ जाएंगे, जिसके लिए हम बोलते हैं राम राज्य आएगा। तो जब दुनिया में ऐसी परिस्थिति बढ़ती चली जा रही है, आप देखेंगे जब भूकंप आएंगे तो बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स है,
वो ताश के पत्ते के जैसे नीचे गिर जाएगी, जिसमें बिल्डिंग्स में हजारों के लाखों के तादाद में लोग रह रहे हैं। एटम बॉम्ब का विस्फोट हो जाएगा तो धरती का तापमान बढ़ता चला जाएगा। अभी भी धरती का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ गया है। धरती का तापमान बढ़ेगा तो उससे दक्षिण ध्रुव और उत्तर ध्रुव की बर्फ के पहाड़ पिघल जाएंगे। बर्फ के पहाड़ पिघलने से समुद्र का जलस्तर बढ़ता चला जाएगा, और समुद्र का जलस्तर बढ़ता चला जाएगा तो जो बड़े बड़े भूखंड आइलैंड से बेटे अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, सारे समुद्र के अंदर चले जाएंगे। बंबई पूरा का पूरा समुद्र के अंदर चला जाएगा। हिंदू मुस्लिम दुश्मनी बढ़ती चली जा रही है। आने वाले कुछ सालों में, अभी ट्रेलर चल रही है, आने वाले कुछ सालों में हिंदू मुस्लिम गृह युद्ध शुरू हो जाएगी। तो सारी दुनिया की जब ये हालत हो जाती है तो श्रीमद् भगवत गीता में क्या बोला है? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब धर्म की ग्लानि होती है और अधर्म का बोलबाला होता है तो परमात्मा इस सृष्टि पे अति साधारण मनुष्य तन में अवतरित होते हैं। किसके लिए अवतरित होते हैं? पतितों को पावन बनाने के लिए। अगर नई दुनिया आएगी, नया मकान बनेगा, सतयुग आएगा, तो ऐसे ही पापी लोग जाएंगे उसमें, नई दुनिया में। मूर्त माना मूर्ति, मूर्ति माना जिसको शरीर है, व्यक्ति है, जिसको आंखों से देखा जा सकता है उसको बोलते हैं मूर्त, और जिसको आंखों से नहीं देखा जा सकता उसको बोलते हैं अमूर्त। तो क्या बोला गुरु नानक जी ने? एक ओंकार निराकार अकाल मूर्त है। उंगली ऊपर कर दी, कभी ये नहीं बोला मैं भगवान हूं करके। तो अकाल मूर्त का अर्थ क्या है? काल, काल माना मृत्यु, और अकाल माना जिसको मृत्यु कभी आएगी ही नहीं। ऐसे अकाल मूर्त के तरफ इशारा दे दिया। और वो अकाल मूर्त कौन है पता है आपको? वही अमरनाथ, शिव शंकर भोलेनाथ, जिसके शास्त्रों में कभी मृत्यु नहीं दिखाई गई। तो गुरु नानक जी ने उसके तरफ भी इशारा दे दिया, क्योंकि गुरु नानक जी को पता है मैं तो उसका सेवक हूँ, मुझे भेजा गया है रिपेयरिंग करने के लिए, लेकिन फाइनली जब मेरे से भी नहीं होगा तो वही करेगा। इसलिए जीसस क्राइस्ट आए, उन्होंने क्रिश्चियन धर्म की स्थापना की। उन्होंने कभी ये बोला मैं गॉड हूं? उन्होंने उंगली ऊपर कर दी, आई एम द सन ऑफ द गॉड, गॉड इज लाइट, मैं तो गॉड का बच्चा हूँ। आई एम द मैसेंजर ऑफ द गॉड, मैं तो उसका मैसेंजर हूँ, पैगाम देने वाला हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ। इशारा ऊपर कर दिया। मोहम्मद साहब आए, उन्होंने बोला मैं खुदा हूँ करके। उन्होंने बोला कि खुदा तो नूर है, खुदा रोशनी है, खुदा फर्श का नहीं, खुदा अर्श का रहने वाला है, खुदा सातवें आसमान का रहने वाला है। सबने उस परमात्मा का इशारा दे दिया। क्यों? क्योंकि रिपेयरिंग से जब काम चलता नहीं है तो वो जो मकान का मालिक है वो क्या करता है? रिपेयरिंग करने के बावजूद मकान सुधर नहीं रहा है, टूटा फूटा हो रहा है, तो क्या करता है मकान का मालिक? क्या करता है फाइनली? बताइए, आप बताइए, आप ही बताइए, इधर उधर मत देखिए, आपको बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। रिपेयरिंग करने के बावजूद मकान सुधर नहीं रहा है तो मकान का मालिक क्या करेगा? बच्चे दुखी है घर में, क्या करेगा? अरे पता ही नहीं। हाँ, पुराना मकान तोड़ देगा और नया मकान तैयार कर देगा। तो वैसे ही ये सृष्टि में इतने रिपेयरिंग करने वाले आए, संत महात्मा आए, नानक जी आए, जीसस क्राइस्ट आए, गौतम बुद्ध आए, लेकिन रिपेयरिंग से काम चला नहीं तो विनाशकारी देवता, संहार करता शिव शंकर भोलेनाथ का अवतरण होता है इस सृष्टि पे। तो शिव शंकर, शिव का अर्थ है, शिव अर्थात कल्याणकारी। तो परमात्मा जो विनाश करता है वो कल्याणकारी है, क्योंकि पुराना मकान तोड़ेंगे नहीं, नया मकान तैयार नहीं करेंगे तो बीवी बाल बच्चे तो दुखी होते रहेंगे ना। तो पुराना मकान तोड़ना कल्याणकारी है या नहीं है? बताइए।
सुधर तो नहीं रहा है, दुनिया तो सुधर नहीं रहे। ये राजनेता है, पॉलिटिशियन बड़े बड़े भाषण करते हैं, अभी आएंगे और जोर शोर से आएंगे। अभी 2024 में इलेक्शन आ रहे हैं, बाद में कभी दिखते ही नहीं है। दुनिया दुखी बनती जा रही है, कोई लेना देना नहीं। सड़कें बनाएंगे, उसमें पैसा खाएंगे, हर चीज में अपनी तिजोरी भरेंगे। अंधेर नगरी चौपट राजा, टकासेर भाजी टकासेर खाजा। टमाटर का भाव 250 रुपए चला जाता है। आम आदमी, गरीब आदमी गरीब होता चला जा रहा है, धनवान आदमी धनवान बनता चला जा रहा है। टाटा बिरला अंबानी, उनके पास हजारों करोड़ रुपए, और हमने कभी 1 लाख रुपए मिडिल क्लास फैमिली ने ठीक से देखे नहीं है। 1 लाख 100 लाख से 1 करोड़ बनता है, 100 करोड़ से 1 अरब बनता है। ये अरबपति, मल्टी मिलियनियर, ये सारी दुनिया की धन संपत्ति किसके हाथ में जा रही है? इन धृतराष्ट्रों के हाथ में जा रही है। ये धृतराष्ट्र था ना, उसने सारे राज्य की संपत्ति अपने हाथ में ली थी। और जो परमात्मा के जो गरीब बच्चे हैं, उनको तो कुछ भी नहीं मिल रहा है, खाने के लिए ठीक से रोटी नहीं मिल रही है। और यहाँ ये चंद्रमा के ऊपर जा रहे हैं चंद्रयान लेके, करोड़ों पैसा खर्च करके। अरे उससे अच्छा जनता को बांटो, जनता को रोजगार दे दो। जिस पृथ्वी के ऊपर जीवन है मनुष्य का, उस पृथ्वी के ऊपर मनुष्य दुखी है, उसको सुखी करने के लिए कुछ नहीं कर पा रहे। दूसरे चंद्रमा के ऊपर जाएंगे, मंगल के ऊपर जाने की सोचेंगे। पहले यहाँ तो सुख शांति स्थापन करके दिखाओ। यहाँ तो मनुष्य को शाश्वत सुख शांति आनंद प्रेम सत्य मिले। चोरी चकारी व्यभिचार भ्रष्टाचार सारी चीजों की अति होती जा रही है। तो आज की दुनिया में ये नेता, ये धर्म नेता, ये संत महात्मा इस सृष्टि का उद्धार नहीं कर सकते। एक परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ इस सृष्टि पे जब स्वयं अवतरित होते, आज हम मंदिरों में पूजा कर रहे हैं ज्योतिर्लिंग के रूप में, वो शिव शंकर भोलेनाथ जो है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव सर्वम मम देव देव। कभी तो वो मात पिता के रूप में प्रैक्टिकल में इस सृष्टि पे अवतरित हुआ होगा, और उसने होकर अवतरित होकर सारी सृष्टि को मुक्ति जीवन मुक्ति दी होगी। तो वो कौन सा समय है? वो कौन सा समय है? वर्तमान समय है, जिसके लिए हम महाशिवरात्रि का त्योहार मनाते हैं। महाशिवरात्रि क्यों बोला? राम का जन्मदिन रामनवमी के रूप में मनाया जाता है, कृष्ण का जन्मदिन कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। लेकिन शिव का जो अवतरण है वो महाशिवरात्रि के रूप में क्यों मनाया जाता है? बताइए, रात्रि क्यों बोला और महाशब्द क्यों लगा दिया उसको? उसका कारण क्या, कभी सोचा आपने? आप मनाते हो महाशिवरात्रि, क्यों बोला रात्रि? वो पता है आपको? सोचा? आप बताओ। हाँ बताइए, रात्रि क्यों बोला? क्यों आप मनाते हो महाशिवरात्रि करके? क्योंकि ये कलयुग की जब घोर अज्ञान अंधकार की पापों की रात्रि फैलती है, तब शिव इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं असत्य का विनाश और एक सत्य स्थापन करने के लिए। इसलिए बोला है सत्यम शिवम सुंदरम। एक शिव ही कल्याणकारी है, वही सबसे बड़ा सत्य है, वही सबसे बड़ा सुंदर है। बाकी जितने भी है वो सारे अकल्याणकारी है, दुखदाई है। रावण है, रावण का अर्थ है रावयते इति लोकाहा, जो लोगों को रुलाता है वो रावण है, जो लोगों को दुख देता है वो रावण है। तो महाशिवरात्रि के समय जब शिव का अवतरण होता है, पापी कलयुगी अज्ञान अंधकार की रात्रि जब फैली होती है, तब शिव का अवतरण होता है। इसलिए उसकी यादगार में हम महाशिवरात्रि मनाते हैं। आप लोग गांधी जयंती मनाते हो क्या? गांधी जयंती मनाते हो? 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? महात्मा गांधी जी होकर गए तभी तो गांधी जयंती मना रहे हो। महात्मा गांधी जी होकर ही नहीं गए होते तो गांधी जयंती मनाते आप? नहीं मनाते। आपने महात्मा गांधी जी का पुतला खड़ा कर दिया, तो महात्मा गांधी कभी तो होकर गए तभी तो पुतला खड़ा कर दिया। तो शिव के सारे भारत भर इतने मंदिर बने हुए हैं, शंकर की नग्न मूर्तियां, जहां जहां खुदाइया करो वहां शंकर की नग्न मूर्तियां शिवलिंग पाए जाते हैं। सिर्फ भारत में ही नहीं, सारे विश्व में शिव के मंदिर, शिव के लिंग रूप मूर्तियां और नग्न मूर्तियां शंकर की पाई जाती है।
तो शिव शंकर भोलेनाथ ने कभी तो काम किया होगा ना, जैसे महात्मा गांधी ने काम किया तो पुतला खड़ा कर दिया, तो कभी तो काम किया होगा इस दुनिया में आके। वो कौन सा समय है, कब आए थे? गुरु नानक जी आए, ज्ञान की बात बताई, उस समय के दुनिया ने, समाज ने उनको माना नहीं, उनको माना नहीं माना। उसके बाद में गुरु नानक जी के आज इतने फॉलोअर्स बन गए। अनेक अनेक संत महात्मा आए, उन्होंने जब ज्ञान सुनाया तो दुनिया ने उनको माना नहीं, उनको समझा नहीं। बाद में दुनिया उनको फॉलो करती है, उनका अनुकरण करती है, उनकी मूर्तियां बनाती है, उनके मंदिर बनाते हैं। वैसे ही परमात्मा शिव के इतने मंदिर बने हुए, तो कभी तो परमात्मा शिव इस सृष्टि पे आके प्रैक्टिकल में इस सृष्टि का उद्धार किया है, दुनिया को पापों से, दुखों से, अशांति से बाहर निकाला है और इस सृष्टि को नया सतयुग स्थापन किया है, नया मकान बनाया है, नई दुनिया जिसको सचखंड बोलते हैं। अभी कौन सा है? झूठ खंड है ये, या झूठ ही झूठ है, सत्य की रत्ती नहीं है किसी भी हालत में। और परमात्मा आके वो सत्य युग, नवयुग स्थापन कर देता है। तो जो शिव और शंकर दोनों अलग अलग है। हमारी बात चल रही थी सृष्टि के आदि पुरुष कौन है, सनातन धर्म किसने स्थापन किया, कब स्थापन किया, ये बात चल रही थी। तो शिव जो है वो निराकार है, निराकार ज्योति स्वरूप है। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, ज्योतिषाम पित ज्योति, मैं ज्योतियों की भी ज्योति हूँ। इसलिए आपने देखा हिंदुओं के 33 करोड़ देवी देवताओं को मानते हैं हिंदू लोग, लेकिन यदि जो करना है करो, तो ये सनातन धर्म की संस्कृतियां स्थापित हो रही है, या सनातन धर्म की संस्कृतियां रसातल में जा रही है। जब पूरी सनातन धर्म की संस्कृति रसातल में जाते हैं, तब शिव शंकर भोलेनाथ इस सनातन धर्म की संस्कृति को पुनर्स्थापित करने के लिए, आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करने के लिए इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं। भारत के परिवार में ऐसा समय था कि घर का एक मुखिया होता था और 70-70, 80-80 लोग एक घर में रहते थे, एक चूल्हे पे खाना बनता था और घर के मुखिया की बात परिवार का कोई भी व्यक्ति काटता नहीं था। सुख और शांति से मिलजुल के आनंद से रहते थे। ये सनातन धर्म की संस्कृति है। आज क्या हो गया? आज 5 लोग भी परिवार के आपस में इकट्ठा नहीं रह पा रहे, फैमिली, परिवार टूटते जा रहे, अलग अलग होते जा रहे। कारण क्या? कारण है आत्मा का ज्ञान भूल गए। हम लोग 1 हफ्ते का कोर्स कराते हैं फ्री में, घर बैठे आपको फोन पे, ठीक है? तो आप लोग घर बैठे ही फ्री टाइम पे हम जो कोर्स करवाते हैं, माताएं जो कराती हैं, तो आप लोग नंबर दे सकते हैं। यहाँ पर 1-2 माताएं हैं, आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर दीजिए। हमारा चैनल भी है AIVV, यहाँ पर लिखा होगा, और वेबसाइट भी है www.infopbcase पर। आप ये कोर्स करेंगे तो इससे ज्यादा लाभ होगा। भगवान आया हुआ इस सृष्टि पे, उसकी पूरी जानकारी हम 1 हफ्ते के कोर्स में देते हैं। चंडीगढ़ में भी सेंटर है, यहाँ पर आप उस चंडीगढ़ सेंटर से भी कोर्स कर सकते हैं, ठीक है? चंडीगढ़ में सेक्टर 45C बुड़ेल, वही 45, ठीक है? चंडीगढ़ में है हमारा सेंटर, जो माता जी बता रही हैं 45C में बुड़ेल, ठीक है? और सभी लोग प्रसाद ग्रहण करके जाएंगे, बिना प्रसाद ग्रहण करे कोई नहीं जाएगा। और हमारे यहाँ लिटरेचर है, ठीक है? छोटी छोटी बुक्स हैं, वो भी हम फ्री में ही दे रहे हैं। तो सभी लिटरेचर, वो जो छोटी छोटी बुकलेट है, पूरी बड़ी बड़ी देनी है, ठीक है? तो वो बुक्स भी लेके जाएंगे आप। अभी किसी माता ने कोई प्रश्न पूछना है, आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं भाई जी से, ठीक है?